Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे कि HIV है या नहीं है किसी पेशेंट को, कैसे जानोगे कि उसको HIV है या नहीं है। सो HIV 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में वो अपने बोलो सिम्टम्स देने शुरू करता है, ठीक है, बट सिम्टम्स इतने जनरल होते हैं कि हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेते। बट एज यू नो, मैंने तुम लोगों से सिम्टम्स भी डिस्कस किए हैं कि या ट्रांसमिशन भी मैंने डिस्कस किया है, कैसे HIV ट्रांसमिट होता है। सो अगर उनमें से कोई भी एक केस आपके साथ है तो आपको जरूर HIV टेस्ट करके देखना चाहिए, इज इट पॉजिटिव और नॉट, या तुम्हें कोई इनिशियल तुम्हें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर, राइट। सो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज इसकी जो होती है उसमें ये फटीग, फीवर, मतलब तुम्हें बहुत थकान लग रही है, फीवर आ रहा है, जो बहुत जनरल चीजें होती हैं, ये तुम्हें फर्स्ट स्टेज में दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त HIV कोशिश कर रहा होता है तुम्हारे WBCs पे अपना कंट्रोल लेने की, लेकिन बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे WBCs दे आल्सो ट्राइज टू किल दैट वायरस। फाइन। सो फर्स्ट स्टेज में अपने सिम्टम्स देता है। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिए, पहली बात, अगर तुम्हें फर्स्ट स्टेज में पता लग गया कि ये HIV इन्फेक्शन है, सो हम उसके ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। अभी बात करूंगी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। तो HIV का वायरस तुम्हारी बॉडी से बाहर तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन तुम्हें एड्स ना हो उसके लिए बहुत लंबे टाइम तक तुम्हें खींचा जा सकता है कि तुम्हें एड्स की वाली कंडीशन पे पहुंचने से बचाया जा सके, कि साल पीछे खींच ले तुम्हारे, राइट। सेकेंड स्टेज में कुछ भी सिम्टम बॉडी नहीं देती, यानी उस वक्त ये तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारे WBCs है उनको कंट्रोल कर चुका होता है, ठीक है। सो सेकंड स्टेज पे बिल्कुल नाम हो जाता है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। उसके बाद जब थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं, सो थर्ड स्टेज एड्स हो जाता है। एड्स के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें डायरिया हो सकता है, वो फीवर हो सकता है, जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं एड्स के वो तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। एक बार आप थर्ड स्टेज पे पहुंच गए, फिर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं खींचा जा सकता, राइट। सो अगर तुम्हें इनिशियल स्टेज पे कोई चीज पता लगती है, सो ऑब्वियसली इट इज बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इनिशियल स्टेज पे अगर हमें कोई चीज पता लगती है तो उसका इलाज हमारे लिए आसान हो जाता है। सो अगर तुम्हें इनिशियल स्टेज पे पता लग गया, ठीक है, सो उस वक्त हमें पहले ये चीज भी साथ साथ जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि HIV है। कौन कौन से टेस्ट HIV के लिए होते हैं। सो 3 टेस्ट आर देयर। पहला है एंटीबॉडी टेस्ट, सेकेंड है एंटीजन टेस्ट और थर्ड है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। 3 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। एक रैपिड टेस्ट भी होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारी ब्लड ड्रॉप लेके कर लिया जाता है, बट रैपिड टेस्ट इज नॉट दैट यू कैन से इतना रिलायबल नहीं है। इफ यू रियली वांट टू नो तो हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, राइट। 99% इसमें जो रिजल्ट आता है दैट इज करेक्ट। सो हम लोग पता कैसे लगा रहे हैं, थ्रू दिस। अगर हमें पता लग गया कि HIV इन्फेक्शन है, सो हम एंटीवायरस, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेने शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो तुम्हारे HIV, जो तुम्हारा इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, उसका रेट कम हो जाता है। यानी कि अगर सोचो कि वो 60% के हिसाब से बढ़ रहा था आगे, तो अब उसका रेट कम हो गया, वो 20%, 25% तक तुम उसको पीछे खींच सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में। ये बात तब है जब तुम्हें इनिशियल स्टेज में पता लग रहा है, फर्स्ट स्टेज में, कि HIV इन्फेक्शन है। पता कैसे चला तुम्हें, थ्रू दीज टेस्ट। अगर पता लग गया, सो वी विल टेक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जो हमें हेल्प कराती हैं ताकि ये डिजीज जो है वो थोड़ा एड्स होने के लिए पीछे हो जाए चीजें, ठीक है। अगर जितना अच्छा, एक चीज और, ऑल HIV पॉजिटिव पेशेंट्स रीच थर्ड स्टेज एट द सेम रेट। क्या जितने भी HIV पेशेंट्स हैं सब सेम रेट से चलते हैं फॉर एड्स, मतलब कि थर्ड स्टेज तक सब सेम रेट से चलते हैं? ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स। जैसे तुम अगर ड्रग्स लेते हो, कौन सा, इंट्रावेनस ड्रग्स, तो तुम्हारे केस में वो जो प्रोबेबिलिटी है टू रीच द थर्ड स्टेज इट विल इंक्रीज। अगर कोई फीटस है उसको मां से एकदम पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी, सारे कनेक्शन उसका मदर से है, सो उसको जल्दी मिल रहा है। तुम्हारा ब्लड जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज होता है। ट्रांसफ्यूज मतलब तुम्हें ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर, सो बार बार तुम्हारा ब्लड चेंज हो रहा है,
सो उस वाले केस में ये कुछ ऐसी चीजें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार होता है, डायलिसिस चलता है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस वायरस के लिए और प्रोन हो जाती है, राइट। नाउ तुम्हें ये मैंने बता दिया, रेट्रोवायरल थेरेपीज हमें लेनी होती हैं। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, की वो बहुत तेजी से इन्फेक्शन ना करे। HIV को अभी तक मारने का हमारे पास कुछ भी बोलो सॉल्यूशन नहीं हमें मिला है, बट उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस किया जा सकता है। अगर तुम्हें फर्स्ट स्टेज में पता लग जाए या तुम्हें सेकेंड स्टेज में भी पता लग गया है, तो हम क्या करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेनी शुरू करते हैं। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टिल नाउ। आज की डेट तक हमारे पास सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि उसके रेट ऑफ इन्फेक्शन को कम किया जा सके। एक बार एड्स हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये HIV इन्फेक्शन कोशिश कर रहा है तुम्हारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करने की, तब तक तुम उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन कम करा सकते हो। HIV को अभी तक पूरी तरह से नहीं मारा जा पा रहा है क्योंकि इट एग्जिस्ट इन 7 फॉर्म्स। सो जिस दिन हमें इसका कुछ अच्छा बोलो या 7 फॉर्म्स पे एक साथ इलाज मिल जाए, तो शायद एड्स भी हमारे लिए बहुत खतरनाक बीमारी नहीं रह जाएगी। In the next coming video, we will talk about some programs which are there to aware people against AIDS. So thank you. Have a nice day. Please do stay connected with us for more interesting updates.